हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे, एकदम बढ़िया। क्या मुझे शुरुआत में बता दीजिए, ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों को कहां तक के क्वेश्चंस करवा चुका था? हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, या आप लोगों को पता होगा। हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे। परफेक्ट है, तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। मुझे उम्मीद है कि हम लोग ये क्वेश्चंस कर चुके थे। ये भी हम लोगों ने कर लिया था। यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं 64 से। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 तक। मैं आपको पिछली क्लास में, गुड मॉर्निंग मैंग भाई, गुड मॉर्निंग, पिछली क्लास में आपको करवा चुका था। राहुल वर्मा 64 से ही शुरू करते हैं। विपुल बिल्कुल ठीक है कि 63 तक हम लोग कर चुके हैं। यहां पर चार पात्र हैं जो समान मात्रा के हैं। यहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो आकार है वो समान है, कैपेसिटी जो है वो सेम है। स्प्रिट और वाटर इसमें भरा हुआ है, तो पहले में स्प्रिट और वाटर। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग यहां पर बांधते हैं कि 60% अगर स्प्रिट और वाटर अगर हो तो क्वेश्चन क्या करते हैं 60% और इधर 40% बचा, और इसको काट कर लिख देते हैं 3:2। ये अपने पास दूसरे में स्प्रिट और वाटर का जो रेशियो है, स्प्रिट और वाटर, स्प्रिट 70 है तो वाटर होगा 30। ये काट कर लिख देते हैं यहां पर 7:3। स्प्रिट और वाटर का रेशियो यहां पर 75:25 है। मतलब कुछ लोग जो फ्रैक्शन में भी जानते हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूं, 3:1। और यहां पर स्प्रिट और वाटर जो है वो अपने पास 80%, तो 80 और 20, तो रेशियो हो जाएगा अपने पास 4:1। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहां पर इनका पहले ही रेशियो बना लेते हैं, क्योंकि उनको फ्रैक्शन याद रहता है कि 60% का फ्रैक्शन है 3/5। तो टोटल अगर 5 माने तो स्प्रिट है 3, तो वाटर कितना बचा 2। वो कर तो लेते हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने ही चाहिए कि ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं। फिर इसका सम तो आएगा 5, इनका सम 5 आएगा, इनका सम 10 आएगा, इनका सम 4 आएगा और इनका सम 5 आएगा। फिर से इनका एलसीएम लो और इन सभी का एलसीएम होगा 20, और उसमें इस रेशियो को डिवाइड करने की कोशिश करो। पहला काम होता है हमारा बराबर करना। जब पहला काम हमें उन वैल्यूज को बराबर ही करना है, तो फिर आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो, ये क्यों रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हो? क्या जब परसेंटेज की अगर बात कर रहे हैं तो यहां पर भी अपने पास टोटल 100 होगा, यहां पर भी टोटल 100 होगा, यहां पर भी टोटल 100 होगा, और यहां पर भी टोटल 100 होगा। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो टोटल जब 100 है तो वापस उसको काट के वापस बराबर क्यों करते हो, अगर पहले से ही गिवन है कि इक्वल है? तो इन सभी को आप लोग ऐड कर लीजिए। इसको अगर ऐड करोगे तो इधर तो आ जाएगा अपने पास 5, इसको अगर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 5, और इसको ऐड करोगे 13, अपने पास 20 और 28, 285 अपने पास आ जाएगा। इधर वाले को अगर ऐड करते हो तो 0 5 0 0 यानी क्या आएगा 5। उसके अलावा अगर ऐड करोगे तो 4 होगा, 7 होगा, और ये अपने पास 11 हो जाएगा। ये अपने पास दोनों का रेशियो आ जाएगा 123:। ये कट रहा है 5 से 57 टाइम, और ये 5 से कट रहा है 23 टाइम। तो ये अपना आंसर आ गया। ए ऑप्शन सभी का बिल्कुल ठीक है भाई। राहुल, पंकज, मदन, सभी का आंसर ठीक है। यहां पर अपने पास 57:23। उम्मीद है सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे कि हम लोगों ने 100 से ही क्वेश्चन कैसे सोल्व कर लिया, और ये किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस पर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, चीजें सोल्व करते रहेंगे। ये अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। टोटल रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अपने पास 250 क्वेश्चन है, जिसमें से अप्रोक्सीमेट 200 आपको सोल्व करवा दूंगा। तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये चैप्टर कहीं पर जाएगा या आप लोग सोल्व नहीं कर पाओगे। यहां पर देखिए, अब इसने कहा है हम लोगों को, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले पहले 66 करते हैं जो एसएससी में आया हुआ है, बाद में करते हैं 65।
दो बोतल क्रमशः 2:3 और 1:3 के अनुपात में एसिड और जल भरा हुआ है, इन्हें 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। अब की बार दोनों की कैपेसिटी बराबर नहीं है। पहली बोतल अपने पास फर्स्ट बोतल है, दो टाइप की बोतल है, फर्स्ट और सेकेंड। देखना आप लोग, ये अपने पास फर्स्ट और सेकंड है। यहां पर रेशियो एसिड एंड वाटर का जो रेशियो है वो 2:3 है, और यहां पर एसिड एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास कितना है, 1:2 है। और अब की बार इनको मिलाया गया है, कौन से रेशियो में मिलाया गया है, 1:3 में इसको मिलाया गया है। जब बराबर बराबर हम लोग मान रहे थे कि इक्वल इक्वल मिलाया गया है, उस कंडीशन में तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर आप लोग a मानते हो तो इसको भी a मान लेंगे। अब की बार इसको अगर a मानते हो, 1a मानते हो, तो इसको मानना पड़ेगा 3a के रेशियो में मिलाया गया है। और जो a है वो क्या आप लोग 2:3 में बांट पाओगे क्या? आप लोग कहोगे बिल्कुल आसानी से हम लोग सर डिवाइड कर लेंगे। टोटल a के नीचे लिखेंगे 5 और इंटू कर देंगे हम लोग 2 से। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ऐसे ये वाला जो होगा, यहां पर a के नीचे तो हम लोग लिखेंगे 5 और इनटू कर देंगे हम लोग 3 से। तो अपने पास ये तो एसिड एंड वाटर पहली बोतल में आ जाएगा। अब की बार इसमें a नहीं है, बराबर बराबर नहीं है। बराबर बराबर होता तो मैंने कहा था बराबर कर लो, लेकिन अब की बार ये 3a है और 3a को 1:2 के रेशियो में बांटोगे तो रेशियो के नीचे, इसके टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, पहला चाहिए तो 1 से गुना और दूसरा अगर चाहिए तो 3a/3 इंटू कर देंगे हम लोग 2 से। तो ये तो a आ गया। इसको सोल्व करने पर इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो यहां से एसिड आएगा, यहां से एसिड इतना है, यहां से इतना है, तो 2/5 a में अगर आप लोग ऐड करते हो a तो ये तो अपने पास एसिड रहेगा। वाटर कितना होगा, 3/5 a में आप लोग ऐड करते हो, अगर यहां से 3 से 3 कट के ये बन जाएगा 2a। 5 और 2 7, तो यहाँ पर 7a/5 आ जाएगा और यहाँ पर 13a/5 आ जाएगा। 5 से 5 कट गया तो रेशियो आ जाएगा 7:13। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे सही से, अच्छे से और ढंग से समझ पाए हो क्या? यहाँ पर थोड़ा सा अपने पास बाहर चला गया क्या, मैं बोर्ड से थोड़ा सा मैं बाहर चला गया, लेकिन उम्मीद है कि आपको बेसिक ये समझ में आया हुआ। ये बेसिक है, बाकी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। थोड़ा सा कैमरा थोड़ा जूम है तो थोड़ा बाहर चला गया। इधर से क्वेश्चन तो आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। मैं अब वापस समझा देता हूँ। जिस बच्चे को थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, पंकज वैसे तो दिख रहा है क्योंकि मेरी तरफ भी स्क्रीन चल रही है, थोड़ा सा ये ए कटा होगा, सिर्फ और सिर्फ ये ए यहाँ से कटा होगा, बाकी सब एकदम ठीक है। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं, ये भी सिखा देता हूं कि जब भी अपने पास दोनों को 1:3 में मिलाया गया, मान लो एक के पास 2 रुपए हैं और एक के पास 5 रुपए हैं, दो व्यक्ति हैं ए और बी, अपने पास यहां पर रुपए 2 हैं और यहां पर रुपए 5 हैं। मैं इनको बोलता हूं कि इनका रेशियो बनाना है 7:8। इसको आप किसी भी संख्या से गुना कर सकते हो, इसको किसी भी संख्या से गुना कर सकते हो। तो रेशियो हमारे को बनाना है किसका, 7:8। अगर रेशियो बनाना है तो बताओ कौन सी संख्या से हम लोगों को मल्टीप्लाई यहां पर करना पड़ेगा कि रेशियो 7:8 बन जाए, पहली बात। दूसरा मैं बोलता हूं ए और बी के पास कितने रुपए हैं, इसके पास भी 5 रुपए हैं और इसके पास भी 5 रुपए हैं, इनका रेशियो बनाना है 7:8। तो कौन सी चीज आसान है, 5 रुपए रेशियो 7:8 बनाना है। तो इधर इंटू कर दो आप लोग 7 से और इधर इंटू कर दो आप लोग 8 से, 5 से 5 कट जाएगा तो रेशियो बन गया 7:8। तो याद रखना किसी भी चीज को रेशियो में बनाना, दो चीजों को रेशियो में बनाना 1:3 में, 5:7 में, 9:11 में बनाना आसान कब होता है, जब दोनों बराबर बराबर हो। बना तो इसको भी सकते हैं हम लोग, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग 7:8 में डायरेक्ट हमारा दिमाग नहीं सोच पाएगा। इसको 7 बनाना है, इसको 8 बनाना है, डायरेक्ट हमारा दिमाग नहीं सोच पाएगा। पहले दोनों को बराबर बराबर कर लो। बराबर बराबर कैसे करोगे, 5 का यहां इंटू तो ये 10 हो जाएगा और 2 का यहां इंटू तो ये 10 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंटू किया किससे, 5 से, और इंटू किससे किया, 2 से। इधर इंटू किया तो 10 और 10 हो गया। अब जो अपने पास यहां पर 5 × 2 जो है या 10 जो है, 7:8 का रेशियो बनाना है तो इधर इंटू कर दो 7 से और इधर रेशियो इंटू कर दो 8 से, कट गया रेशियो 7:8 अपने पास तुरंत बन गया। यानी कि कोई भी चीज अगर बराबर बराबर होती है तो उसका कोई भी रेशियो में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। तो यही बात मैं यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि दो टाइप के अपने पास बोतल है, फर्स्ट और सेकंड। एक फर्स्ट है, एक सेकंड है। इसमें एसिड एंड वाटर जो है वो 2:3 है और इसमें एसिड एंड वाटर का जो रेशियो है वो 1:2 है और इनको मिलाया गया 1:3 में।
तो देखो इनका सम 5 है और इनका सम 3 है, लेकिन सम जो है वो 1:3 के रेशियो में होना चाहिए। इनका सम अपने पास 5 है और इनका सम 3 है, रेशियो अपने पास 1:3 में होना चाहिए। ये तो फिर भी आसान रेशियो है कि 1:3 में होना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर बाद और रेशियो अपने पास आ सकता है, 5:7 आ सकता है। तो इनको डायरेक्ट 1:3 में आप लोग नहीं बना सकते। यहां पर जैसे 5 है और ये 3 है, तो 5 का 3 गुना 15 यहां पर होना चाहिए। तो यहां पर इनको मतलब इंटू करना पड़ेगा 5 से, तब जाकर 15 बनेगा। लेकिन वहां पर इतनी चीजें आप नहीं सोच पाओगे। तो रेशियो अगर आपको 1:3 अगर बनाना है तो हम लोग आसानी से बना लेंगे अगर ये दोनों बराबर बराबर हों। ये दोनों अगर बराबर बराबर हो जाए तो फिर इसको इंटू कर देंगे 1 से और इसको इंटू कर देंगे 3 से, तो रेशियो खुद ही 1:3 के रेशियो में आ जाएगा अपने पास। और बराबर बराबर करने का तरीका क्या होता है, 5 का इधर इंटू कीजिए आप लोग, 5 का यहां इंटू करोगे, इनके सम का यहां इंटू, कल की क्लास में समझा चुका हूं, और इनके सम का यहां इंटू 3 और 6, ऐसा करते ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। अब रेशियो 1:3, इनका सम भी 15 है, इसका सम भी 15 है, तो इस चीज को इंटू कर दो 3 से, तो रेशियो 1:3 बन जाएगा। लेकिन कभी यहां पर 2:3 भी आ सकता है। तो ऐसा आने के बाद याद रखना कि इस चीज को तो हम लोग इंटू करते हैं 1 से, ये जो है इंटू करेंगे 1 से तो 6 और 9 एसिड एंड वाटर, और यहां पर इंटू करोगे 3 से तो अपने पास कितना आएगा 15 और 30 एसिड एंड वाटर। अब एसिड यहां से कितना होगा, ऐड करोगे तो 21, और वाटर कितना होगा, दोनों को अगर आप लोग ऐड करते हो इधर वालों को तो 39, और ये रेशियो जो आ जाएगा 7:13। यही अपना आंसर आ गया 7:13। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं, बोलिए एकदम ठीक है क्या। मैं आगे अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी बच्चे को स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहे तो ले सकता है। किसी भी बच्चे को अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो मैं ऐसे 4-5 क्वेश्चंस करवाऊंगा, खुद ही आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। पहला काम होगा हमारे पास देखते ही बराबर बराबर करना। अगर ऊपर बराबर है तो दोनों वहीं ऐड कर दो, ऊपर अगर बराबर नहीं है तो इंटू कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको करवाता हूं। 67 करो पहले, फिर आएंगे 65 पर भी आएंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 67 आप लोग पहले कीजिए। जब तक आपके क्वेश्चंस नहीं पढ़े हुए होंगे, नहीं देखे हुए होंगे, तब तक तो कैसे कर पाओगे, पहले पढ़िए इनको। पहले के सम का उधर इंटू, फिर सिखा देता हूं किसी बच्चे को नहीं पता लगा। तो इसमें तांबा और पीतल, और तांबे में अपने पास दो तरह के पीतल हैं जिसमें तांबा और जस्ता। अपने पास कॉपर और जिंक इसमें है, देखना कोशिश करना समझने की। कॉपर और जिंक पहले में है 8:3, कॉपर और जिंक जो है वो पहले में है 8:3, और दूसरे में कॉपर और जिंक जो है वो है 15:7। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको डायरेक्ट ये नहीं रट के जाना कि वहां पर इनके सम का यहां इंटू, रटना नहीं है, कोई भी चीज समझनी है कि इसलिए इंटू करते हैं कि दोनों को बराबर बराबर हम लोग कर सकें। और इस पीतल को पिघलाकर 5:2 में मिश्रित कर दिया जाता है। इसको पिघलाकर हम लोगों ने कौन से रेशियो में मिला दिया, 5:2 के रेशियो में दोनों को मिला दिया है। ठीक है, एक नए प्रकार का पीतल हम लोगों ने बनाया, तो बताइए कि इसमें तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा। तो इसको 5:2 में बनाने के लिए पहले इनका सम बराबर बराबर होना चाहिए। यहां पर इंटू कर, ये सम 11 है और यहां पर सम है 22। अब उम्मीद है कि यहां तक आपको आराम से दिखाई दे रहा होगा, मैं इधर ही लिख रहा हूं 8:3 और 15:7। तो यहां पर 22 है, तो कुछ लोग क्या करेंगे कि 11 का इधर इंटू, 22 का इधर इंटू, वो भी अपने पास गलत नहीं है, सही हो जाएगा। बस मैं तो ये समझाना चाह रहा हूं, जब आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये 11 है और ये 22 है, तो इसको 2 से इंटू कर दो, 16:6 हो जाएगा, और ये 15:7 हो जाएगा। तो ये भी 22 हो गया, ये भी 22 हो गया।
तो हमेशा जरूरी नहीं उनके सम का ही इंटू करो, बराबर बराबर आप लोगों को करना है। कभी आसान संख्या अगर दिखाई दे रही है कि ये 22 है और ये अपने पास 11 है, तो 2 से इंटू कर दोगे इससे, तो ये भी 22 बन जाएगा और ये पहले से 22 है। पहला काम अपने पास ये है। अब इनको अगर बराबर बराबर मिलाया हुआ होता, इनको अगर इक्वली दोनों को ऐड, कैपेसिटी अगर इक्वल होती तो यही ऐड कर देते, ये 31 हो जाता और ये 13 हो जाता, वो अपने पास आंसर आ जाता। लेकिन अब की बार यहां पर इसको इंटू करना पड़ेगा आपको, किससे? 5 से। तो 5 से इंटू करना है दोनों को, अकेले को नहीं कर सकते। तो यह आएगा 80 और यह आएगा अपने पास 30, और ये इधर वाली जो वैल्यू है इसको इंटू करना पड़ेगा 2 से, जो आएगा 30 और ये आएगा 14। इन दोनों को ऐड करोगे तो 110 अपने पास होगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 44। 22 से कट गया है 5 बार और 22 से कट गया है 2 बार। रेशियो कितना आ गया? डी ऑप्शन आ गया, 5:2। अब की बार मुझे बताओ, क्या सारे बच्चे समझ पाए हो? क्या बोलिए, एकदम ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर 5:2। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने होते हैं, जैसे अपने पास ये कर लो। यहां पर क्वेश्चन नंबर 68 पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए आप लोग। आज समझ में आ गया ना राहुल? अरे वाह, दो मिश्र पहले बराबर बराबर करते हैं ताकि बाद में उस चीज को बराबर भी क्यों करते हैं, ये बात भी आपको समझ में आई होगी। बराबर बराबर इसलिए करते हैं ताकि बाद में रेशो आसानी से उसी अनुपात में बनाया जा सके। यहां पर अपने पास टिन और लोहा दो चीजें हैं, टिन और आयरन 1:2 है। पहले में टिन और आयरन अपने पास दो चीजें हैं, टिन और आयरन जिसका रेशियो है 1:2, और दूसरे में भी टिन और आयरन है जिसका रेशियो जो अपने पास है वो 2:3। इन मिश्र धातुओं को 3:4 में मिलाया जाता है। तो बताइए नए मिश्र धातु में टिन और लोहे का रेशियो क्या होगा? तो पहला काम होता है कि दोनों को इक्वल रखिए, इनका सम, ताकि उनको 3:4 में आसानी से बनाया जा सके। तो इसका सम जो होगा वो 3 होगा और उसका सम अपने पास 5 होगा। तो 3 का यहाँ इंटू, कल की क्लास में बताया था बराबर बराबर करने के तरीके 3 तरीके, 3 का इधर इंटू सबसे आसान यही रहता है, और 5 का इधर इंटू अगर करोगे तो 5 और 10, अब ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। अब 15 को 3 से गुना करोगे तो 45 बन जाएगा, 4 से गुना करोगे तो 60 बन जाएगा। रेशियो तो 3:4 रहना है। तो 3 से अलग अलग इंटू करने के बजाय दोनों से करो, अपने पास 15 से भी करो और ये भी करो। 4 से इंटू करोगे तो 24 और 36, इन दोनों को अब अगर ऐड करते हो आप लोग तो अपने पास 39 होगा, और उधर वाले दोनों को ऐड करते हो तो अपने पास 66 होगा। 3 से कट रहा है 13 टाइम और 3 से कट रहा है 22 टाइम। रेशियो जो आ गया अपने पास वो आ गया 13:22। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है अब ये चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। वापस पीछे एक 65 हम लोगों ने छोड़ दिया था बीच में, ये रहा। ये लैंग्वेज चेंज है, बाकी क्वेश्चन सेम ऐसे कैसा है। पढ़ने की कोशिश करो, जब तक लैंग्वेज नहीं पढ़ी हुई होगी तब तक आपको ऐसा अजीब सा लगेगा कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है। बिल्कुल सौरभ भाई, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। सोने और चांदी, अपने पास गोल्ड और सिल्वर के 6 कॉइन अपने पास है, इनको वापस गलाया गया है। बराबर भार वाले हैं 6 कॉइन, ध्यान रखना। इनको वापस गलाया गया है। एक सिक्के में सोने और चांदी का अनुपात 2:1 है। गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है, एक कॉइन में तो अपने पास कितना है? 2:1 है पहले कॉइन में। बराबर भार वाले हैं। अगले जो 2 कॉइन है, 2 सिक्के जो हैं उसमें 3:5 है। गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है वो अपने पास 3:5 है अगले 2 कॉइन में। तो यहां पर बस ये नहीं कहा गया है बचे कॉइन कितने? 3।
यहाँ पर, और बचे हुए कॉइन में गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है वो 7:5 है। मैं आपको इतनी सी बात बताना चाह रहा हूं, यहां पर सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, बाकी इसने सिर्फ ये नहीं कहा है कि आप लोग इनका रेशियो 1:2:3 में मिलाया, पहला 1 सिक्का है, दूसरा 2 सिक्के हैं और तीसरा 3 सिक्के हैं, तो इसका मतलब यही है क्या, इनको मिलाओगे तो 1:2:3 में आप लोग मिलाओगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास पहला काम होता है बराबर। अब की बार 3 वैल्यू अगर कभी भी आ जाए तो पहला काम बराबर होगा। इनका सम अपने पास 3 है, इनका सम 8 है, इसका सम 12 है, तो इनका एलसीएम लेंगे जो कि कितना हुआ अपने पास 24, और 24 को इस रेशियो में बांटेंगे अपने पास 7:5 में। दो रेशियो अगर होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वो एकदम ठीक है, लेकिन 3 हो तो फिर उसको रेशियो में बांटने से पहले आप लोग इनका एलसीएम ले लो, और एक संख्या 24 को 2:1 में अगर बांटोगे, 3 का मान 24 है तो 1 का मान 8 होगा, तो ये हुआ 16 और ये हुआ अपने पास 8। 8 की वैल्यू 24 है तो 1 का मान 3 होगा, तो ये होगा 9 और ये होगा 15। 12 की वैल्यू 24 है तो 1 का मान 2 होगा, तो ये होगा 14 और ये होगा 10। अब की बार यहां पर पहले टाइप की, बस इसने सीधा सीधा नहीं लिखा कि 1:2:3 में मिला रहे हैं, पहला 1 सिक्का है, दूसरे 2 सिक्के हैं और तीसरा अपने पास 3 सिक्के हैं, तो पहले को 1 से इंटू करना है तो 16:8 आएगा, दूसरे को इंटू करोगे 2 से तो 18:30 आएगा, और तीसरे को इंटू करोगे 3 से तो 42:30 अपने पास आ जाएगा। इसको ऐड करोगे तो गोल्ड जो आएगा, गोल्ड और सिल्वर, ये अपने पास 60 और ऐड करोगे तो 76, और 60 और 8 ऐड करोगे तो 68। 4 से कट रहा है 19 बार और 4 से कट रहा है 17 बार, 19:17 ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है सारे बच्चे इस चीज को अच्छे से समझ पाए होंगे, क्वेश्चन नंबर 65 को, क्योंकि इससे पहले इस टाइप के 3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। तो इसको मैं मिटाता हूं यहां से। अगला करने की ये 66, 7 और 8 हम लोग कर चुके हैं। अभी आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 69। तो देखिए आसान क्वेश्चन है ये वाला। 3 मिश्रण है, 4:1, 3:1 और 5:2 में दूध और पानी भरा हुआ है। एक चौथे कंटेनर में अगर डाल दिया जाता है तो बताओ दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। 3 का आयतन 3:4:5 में है, तो पहले अपने पास 4:1। मिल्क और वाटर का रेशियो अब की बार दिया हुआ है। 3 कंटेनर हैं, पहले में अपने पास यहाँ पर फर्स्ट में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास 4:1 है। दूसरे में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास 3:1 है, और इसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास 5:2 है, और इनको मिलाया गया है कौन से रेशियो में, 3, 4 और 5 के रेशियो में मिलाया गया है। तो पहली बात तो मुझे ये बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर, इनका सम अपने पास 5 है, इसका सम 4 है और इसका सम 7 है, तो क्या आप लोग यहाँ पर 5, 4 और 7 अगर सम है तो क्या पहला काम जो होगा वो क्या इक्वल रखना होगा क्या। एक 5 है, एक 4 है और एक 7 है, इनका सम 5, इनका सम 4 और इनका सम 7 है। पहला काम होगा इनको इक्वल इक्वल रखना, तो मुझे बताइए यहाँ पर 5 गुना 4 गुना 7 एलसीएम तो ये आ गया। तो यहाँ पर अगर 5 से अपॉन में 5 तो 28 गुना 4 अपने पास ये होगा 112,
और ये अपने पास होगा 28। क्या आप लोग बांट लोगे क्या? उसको इंटू करके नहीं लिखते, पिछले क्लास में समझाया था कि इस चीज को इंटू करके 140 नहीं लिखते हैं, 5 गुना 4 गुना 7 ही सोच लेते हैं। अब बट्टे में हम लोग 4 लिखेंगे और गुना कर देंगे 3 से, तो 1 की वैल्यू यहाँ 35 आ जाएगी, 3 का मान आ जाएगा 105 और 1 की वैल्यू आ जाएगी 35। ऐसे ही यहाँ पर अपोन में 7 लिखेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा और 20 गुना 5 अपने पास 100 है और ये अपने पास 40 है। लेकिन यहां पर आपको इंटू करना पड़ेगा 3 से, ये जो वैल्यू है इसको इंटू करना पड़ेगा आपको किससे? 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो 336 होगा और इसको भी 3 से इंटू करोगे तो 84 होगा। यहाँ 4 से इंटू करोगे तो 420 और यहाँ करोगे तो 140, यहाँ 5 से इंटू करोगे तो 500 और यहाँ इंटू करोगे तो 200। मुझे आप लोग बताइए क्या इन चीजों को आप लोग सोल्व कर लोगे? क्या सोल्व कर लोगे और अपना आंसर आ जाएगा? हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो क्या? मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को ये बताना चाहूंगा या ये कहना चाहूंगा कि ये चीज मुझे उम्मीद है कि आप लोग सोल्व कर लोगे और आपका आंसर ये आ जाएगा जैसा आप लोगों ने मुझे बताया। यहां पर दूसरा एक मैं ये भी बता देता हूं आपको, इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसको मैं हटाता हूं। देखना यहां पर मैं कैसे लिखता हूं, मैं इस चीज को ऐसे लिख लेता हूं, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 4:1 है। देखना कभी कभार मैं इस चीज को ऐसे भी लिख लेता हूं, यहां पर मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास 4:1 है। इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है? 3:1 है। इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है? 5:2 है। जब तीन अपने पास ऐसे हों तो इनका सबसे पहला काम होगा इनको बराबर करना। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका जो एलसीएम आएगा वो तो कितना आएगा? 5 × 4 × 7। तो यहां पर इसका सम तो 5 है ही, इसको इंटू किससे करना पड़ेगा हम लोगों को? 4 × 7 से। इसका इंटू किससे करना पड़ेगा? इसका सम 4 तो है ही, इंटू करना पड़ेगा 5 गुना 7 से, आएगा तो वही अभी भी जो हमने किया था। और इसका सम अगर 4 है तो इसको इंटू किससे करना पड़ेगा? 5 × 4 से। इंटू तो वही हम लोगों ने 28 से किया था, याद करो 28 से इंटू किया था, यहाँ 35 से इंटू किया था, यहाँ 20 से इंटू किया था, दोनों को। उसके बाद यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं आपको, इनको मिलाया गया 3, 4 और 5 के रेशियो में। इसको मिलाया गया 3, इसको मिलाया गया 4 और इसको मिलाया गया 5 के रेशियो में। तो यहां पर आपने पास बाद में इंटू ही तो किया था, पहले इसको इंटू किया था 3 से, इसको इंटू किया था 4 से, इसको इंटू किया था 5 से। लेकिन ऐसा करने पर फायदा क्या होता है कि जो संख्या, क्योंकि लास्ट में वापस बनाना हम लोगों को रेशियो ही है, तो जो संख्या यहां से कटे, जैसे सब में मुझे 4 दिखाई दे रहा है तो 4 आप लोग यहां से काट सकते हो। क्या और कोई कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? और कोई भी कॉमन नहीं है, तो अब 21 से इंटू कर लो तो थोड़ी सी संख्याएं छोटी हो जाएंगी। प्रोसेस वही है, बस मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि ऐसे अगर करोगे तो ये चीजें अगर काट देते हो आप लोग तो संख्याएं थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी। जैसे मिल्क एंड वाटर यहां पर आएगा अपने पास, 21 को 4 से गुना करोगे 84 और 21, 35 का गुना करोगे तो 105 और यहाँ पर अपने पास 35 और 25 से गुना करोगे तो 125 और यहाँ पर 50। और अब इन चीज़ों को आप लोग ऐसे अगर लिखा हुआ होता है तो उसको ऐड करना भी आसान होता है, जल्दी हम लोग उस चीज़ को ऐड कर पाते हैं। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग इस चीज़ को समझ पाए हो क्या? ये 314 हो जाएगा और ये अपने पास कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। 2 से कट रहा है अपने पास 157 और 2 से कट रहा है 53, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। मैंने क्या समझा दिया? उम्मीद है कि सब बच्चे समझ पाए होंगे। तरीका वही है जो अभी थोड़ी देर पहले लगाया था, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 70। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 3 पात्र जिनकी क्षमताओं का अनुपात 3:2:1 है, जो दूध और पानी से भरे हुए हैं। प्रत्येक पात्र में दूध और पानी का अनुपात 5:2, 4:1 और 4:1 है। पहले से 1/3 भाग, दूसरे से 1/2 भाग, तीसरे से 1/7 भाग निकालकर तीसरे पात्र में मिलाया जाता है, तब नए में पानी की प्रतिशतता कितनी होगी? ऐसे हम लोगों से पूछा गया है।
इनका जो अपने पास रेशियो देखिए, यहाँ पर 5:2 है, 4:1 है और 4:1 है, दोनों बराबर बराबर ही है। तो 5:2 है, 4:1 है और 4:1 है। तो मुझे बताइए इनका सम अपने पास 5 है, इनका सम भी 5 और ये 7 है। तो 5 का यहाँ इंटू कर दो। मिल्क एंड वाटर है दोनों में, मिल्क एंड वाटर है दोनों में, मिल्क एंड वाटर है दोनों में। तो आप लोग क्या काम करोगे, यहाँ पर 5 से इंटू कर दोगे तो 25 और 10, और यहाँ 7 से इंटू कर दोगे 28, 7 और 28 और 7। अब की बार तो सम तो यही था ना, इन दोनों का सम 5 है, इनका सम भी 5 है और इसका सम 7 है। तो ये दोनों बराबर बराबर थे, तो 5 का इधर इंटू 35, 7 का इधर इंटू 35, 35। इनको मिलाया गया 3:2:1 की रेशियो में मिलाया गया है। तो मुझे बताइए पहले को 3 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा। तो पहले को 3 से इंटू करोगे तो 75 और 30 होगा, दूसरे को 2 से इंटू करोगे तो 56 और 14 होगा, और इसको 1 से गुना करोगे तो 28 और 7। इसने कहा पहले का 1/3 भाग, पहले का 1/3 भाग, तो मिल्क कितना आएगा 25 और वाटर कितना आएगा 10, 1/3 भाग में। अपने पास दूसरे का 1/2 भाग, दूसरे का 1/2 भाग, तो मिल्क कितना आएगा 28 और ये कितना आएगा 7। तीसरे पात्र का 1/7 भाग, तो मिल्क कितना आएगा 4 और ये कितना आएगा 1। इन सभी को हम लोग ऐड कर लेंगे, सोल्व करते ही अपना आंसर आ जाएगा। ये अपने पास 12 और 17 और 4 और अपने पास एक 5। बोलिए एकदम ठीक है क्या। और इसको ऐड करने पर कितना हो गया 18। तो वोटर टोटल वैल्यू कितनी हुई 75। 75 में से वोटर 18 है, तो उसका परसेंट कितना होगा 18 है 75 में से, तो 100 में से कितना होगा परसेंटेज हम लोगों से पूछा है। तो 3 से कट गया 6 बार, और क्या आप लोगों का आंसर 24% है। हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या। बिल्कुल ठीक है भाई आपका आंसर सभी का। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग बढ़ते हैं। 71 पर, 17 नहीं था 70 था, 70 नंबर था। अब हम लोग 71 की तरफ बढ़ते हैं, चलो करने की कोशिश करो। पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिया करो। 2:3, 3:4 और 7:5 में सिरप और पानी के मिश्रण की 3 बोतलों में रखा गया है। 2:3, 3:4 और 7:5 में सिरप और पानी 2 टाइप के हैं अपने पास। यहाँ पर पहली बोतल से 10 लीटर, दूसरे से 21 लीटर। अब तीसरी बोतल से किस मात्रा में मिलाया जाए कि तीनों बोतलों में मिश्रण अंतिम 1:1 हो जाए। देखो पहले में 2:3 है, सिरप एंड वाटर पहले में है 2:3, दूसरे में सिरप एंड वाटरी होगा जो होगा 3:4, इसमें भी सिरप एंड वाटरी होगा जो अपने पास होगा 7:5। इनको मिलाया गया है कौन से रेशियो में, पहला 10 लीटर है, दूसरा 21 है, तीसरे में क्या होगा, तो मैं पहले में 10 लीटर है, दूसरे में 21 लीटर है, और तीसरे में अक्स लीटर मानने के बजाय, क्योंकि अक्स लीटर अगर मैं मान लूंगा तो उसको 7:5 में डिवाइड करने में मुझे टाइम लगेगा। इससे अच्छा मैं 12x लीटर मान लेता हूं, और जो अक्स का मान आएगा उसको लास्ट में इंटू कर दूंगा 12 से, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो मुझे बताइए इससे स्प्लिट कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 5, 4 और 10 को बांटोगे तो इससे कितना आएगा 6, इससे कितना आएगा अपने पास 9, और ये कितना होगा 12। सीधी सीधी रियल वैल्यू दी हुई है, अब की बार तो ऊपर रेशियो में नहीं दिए हुए, रियल वैल्यू दी हुई है। और यहाँ पर कितना होगा 7x और यहाँ पर कितना होगा 5x। इनको अगर मिला दिया जाए तो स्प्लिट और वाटर दोनों बराबर बराबर होंगे। बराबर बराबर कहां से पता लगा 1:1। कोई भी चीज 1:1 अगर है तो उनका मतलब दोनों बराबर बराबर हो गए। तो इसको अगर ऐड करोगे तो यहां से सिर्फ जो होगा वो ऐड करोगे तो 13 + 7x, और इधर से इनको अगर ऐड करोगे तो अपने पास 18 + 5x, ये x इधर आके ऐड होगा तो 2x = अपने पास 5 बचा, तो x की वैल्यू 5/2, x की वैल्यू 5/2 यहां पुट करोगे तो 2 से 6 बार आंसर आ जाएगा हमारा 30 लीटर। ये अपना आंसर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या।
तो ये आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ पर टोटल x भी मान सकते हो, तो फिर 7/12x और इसमें 5/12x, यहाँ पर 7/12 5/12x रख के भी सोल्व करोगे तो आंसर वही आना है। x की वैल्यू उस कंडीशन में डायरेक्ट 30 आ जाएगी। अब की बार x का मान 5/2 यहाँ पुट करोगे तो बाद में 30 आएगा। आसान और छोटा क्वेश्चन था, उम्मीद है इसको आप लोगों ने कर लिया होगा। एसएससी का कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत सोचना ये क्वेश्चन आसान होगा। जब भी कहीं पर दो टाइप से चीजें होती हैं, एक तो एसएससी मेंस देखते आपको लगेगा वो ये क्वेश्चन तो टफ होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एसएससी मेंस हो, प्री हो, सीपीओ हो, अपने पास या सीडीएस का कोई क्वेश्चन हो या रेलवे का कोई क्वेश्चन, अगर कभी भी उसके नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब तुरंत आपका दिमाग काम करना चाहिए कि ये तो आसान होगा, ये तो मैं आसानी से सोल्व कर लूंगा या कर लूंगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 के बाद 72 आप लोग करने की कोशिश करो। पढ़िए, पढ़ा हुआ रहेगा तभी आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। 3 किस्म की चाय में मिश्रण में वजन का अनुपात 4:5:8 है, ठीक है। पहली किस्म की चाय को 5 किलोग्राम, दूसरी किस्म की चाय के 10 किलोग्राम और तीसरी किस्म की कुछ चाय और मिलाई जाए जिससे अनुपात, देखिए यहां पर अपने पास रेशियो है पहले 4:5:8, ये अपने पास रेशियो था। इसने कहा कि पहली किस्म की जो चाय है वो मिलाई कितने ग्राम, 5 किलोग्राम, 5 केजी इसमें पहले में ऐड करते हो। दूसरे टाइप की जो मिलाई है वो मिलाई है 10 केजी। तीसरे टाइप की कितनी चाय और मिलाएं हम लोग, x केजी कितनी चाय और मिलाएं जिससे जो अनुपात हो जाए, अंतिम जो अनुपात हो जाए वो अपने पास रेशियो जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए 5:7:9 का रेशियो बनना चाहिए। तो आपके पास पहला तरीका ये है कि यहां से इस चीज की रियल वैल्यू मान लो आप लोग 4a, इसकी रियल वैल्यू मान लो 5a और इसकी रियल वैल्यू मान लो आप लोग 8a। तो यहां से अपने पास जब भी आप लोग 4a में 5 ऐड करोगे ये वाला 5 केजी और 5a में अगर आप लोग 10 ऐड करते हो 10 केजी तो बराबर अपने पास रेशियो जो आना चाहिए वो 5:7 का रेशियो आना चाहिए। मुझे आप लोग ये बताइए कि यहां से सोल्व करके आप लोग a का मान निकाल सकते हो क्या? चलो सोल्व मैं कर देता हूं आपके लिए फटाफट। 28a प्लस अपने पास 35 बराबर अपने पास 25a प्लस अपने पास 50 होगा, तो 3a बराबर अपने पास 15 बचा, तो a का मान आ गया 5। a की वैल्यू अगर 5 है इसका मतलब ये 20 होगा, a की वैल्यू अगर 5 है तो इसका मतलब ये 20 होगा, ये अपने पास 25 होगा और ये अपने पास 40 होगा। यहां पर इसमें 5 मिला दिया, इसमें 20 था 5 मिला दिया तो 25 होना चाहिए, तो 5 की वैल्यू अगर 25 है तो 7 का मान क्या 35 होना चाहिए क्या, और 9 का मान क्या 45 होना चाहिए क्या? तो पहले 40 था अब 45 होना चाहिए। यही पूछा चाहे कि अब कितनी मात्रा होगी तीसरे टाइप की, तो 45 ये अपना आंसर है। इसका ये बेसिक तरीका तो है ही, या आप लोग डायरेक्ट सोच सकते हो, यहां पर आप लोग डायरेक्ट सोच सकते हो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ऐसे आप लोग सोच सकते हैं कि यहां से अपने पास मिलाया है 1, ये अपने पास 1 मिलाया तो 1 की वैल्यू 5 है, यहां पर मिलाया 2 तो 2 की वैल्यू 10 है, तो 1 का मान यहां भी 5 है, हाँ फिट बैठ गया क्वेश्चन। इसका मतलब मुझे बताइए 1 का मान अगर 5 है तो क्या 9 की जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए क्या 45 होगी, और 8 का मान पूछे तो क्या 40 होगी। ये पूछे कि कितना मिलाया तो यहां पर भी 5 केजी मिलाया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? दोनों तरीके से मैं क्वेश्चन आप लोगों को समझा रहा हूं, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी किसी भी क्वेश्चन का आप लोगों को समझा रहा हूं और साथ साथ डायरेक्ट तरीके से भी क्वेश्चन कैसे कर सकते हो ये बात भी हम लोग साथ साथ समझ रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल 250 क्वेश्चन ये आपके पास आ गए होंगे, उनको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। मैं इसमें से 200 के अप्रोक्स जो क्वेश्चन हैं वो आपको सोल्व करवा दूंगा। 73 देख लीजिए, करने की कोशिश कीजिए।
एक मिश्र धातु में कॉपर, जिंक और निकल, कॉपर है, जिंक है और निकल है, ये अपने पास रेशियो 5:3:2। इसमें 100 किलोग्राम इस मिश्र धातु में कितनी नई धातु मिलाई जाए कि कॉपर, जिंक और निकल का जो रेशियो जाएगा वो जाएगा 5:3:3। मुझे आप लोग ये बताइए कि यहां पर तो अपने पास पहले टोटल 10 था और अब टोटल हो गया 11। ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये एक मिला दिया तो पहले टोटल तो 10 था, अब ये तो दोनों वैसे के वैसे हैं, ये बढ़कर 11 हो गया क्योंकि यहां पर कुछ मिश्र धातु इसमें मिलाई जाती है। तो मुझे बताइए 10 का मान अगर 100 है, पहले टोटल जो था वो 100 था और नया कितना मिलाया, 1 मिलाया, तो 1 की वैल्यू क्या 10 kg होगी क्या? ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 10 की वैल्यू अगर 100 है तो 1 का जो मान होगा वो कितना होगा 10, 1 kg मिलाया। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, करो इस क्वेश्चन को। पढ़ो, सबसे पहले तो समझने की कोशिश करो। जब तक क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं रहेगा तब तक आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन तो कम से कम पढ़ा हुआ होना ही चाहिए। एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और टिन का जो अनुपात है वो 2:3:1 है। दूसरे में कॉपर, टिन और लेड। पहले में जिंक, कॉपर और टिन है। देखो जिंक, कॉपर और टिन है, वो अपने पास है रेशियो कितना 2:3:1। ये अपने पास दूसरे में कॉपर, टिन और लेड है। कॉपर है, टिन है और लेड है। जो रेशियो कॉपर, टिन और लेड 5:4:3। यहां पर दोनों धातुओं को समान भार में पिघलाकर मिलाया जाता है, समान भार में मिलाकर पिघलाया जाता है। तो मुझे बताओ इसका तो टोटल सम कितने केजी है? तो आप कहोगे सर 6 केजी है और ये कितना है 12 है। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। यहां पर अपने पास 12 है, यहां पर 6 है। इसने कहा बराबर भार वाला मिलाओ, तो क्या ऊपर वाले को हम लोग इंटू कर सकते हैं 2 से? तो ये होगा अपने पास 2 से इंटू करते ही 4 होगा, ये 6 होगा और ये अपने पास 2 होगा 2 से इंटू करते ही। 4, 6 और 2 होगा और ये तो अपने पास ऐसे कैसे ही रहेगा। अब इनका सम बराबर हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 12 हो गया और ऊपर भी 12 हो गया। इसने कहा लेड का मात्रा कितनी है? तो यहाँ पर ऊपर तो लेड है ही नहीं, नीचे अपने पास लेड कितना है 3 है और टोटल कितना है? टोटल है 24। तो मुझे बताइए लेड का जो भार होगा वो क्या 1/8 भाग ही होगा क्या? तो ये अपना आंसर दोनों में ही गलती से सेम ही ऑप्शन दे दिए हैं, सी और डी में, ये अपना आंसर है। मान लो एक बच्चे को समझाने के लिए मैं बताता हूं, अगर यहां से पूछे कि कॉपर कितना होगा, तो कॉपर याद रखना लेड तो ऊपर था ही नहीं, कॉपर दोनों जगह से है। तो कॉपर यहां पर होगा 6, यहां पर होगा 5, तो टोटल अपने पास 24 है। उसमें से जो कॉपर है वो 11 है। ये अपना आंसर आ गया 11/24। ये अपने पास ऊपर से 6 है। कॉपर का अगर पूछे तो आंसर अपने पास ये होता। टिन का अगर पूछता तो यहां से टिन 2 है, यहां से 4 है, तो 6/24 का मतलब 1/4 उस कंडीशन में आंसर आ जाता। क्या वीडियो एकदम ठीक चल रहा है क्या? एक बार मुझे बता दीजिए। एक बच्चे की तरफ विजिबल ऐसे बोल रहा है कि नहीं है, तो आप मुझे एक बार बताइए। और अगला क्वेश्चन 75 जो कि एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है, उसको करने की कोशिश कीजिए। ऑल परफेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन अपने पास है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा आपको अच्छे से, तभी आप कर पाओगे।
देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। दो समान आयतन वाले पात्र हैं, एक पात्र दूध से भरा है और दूसरा 1/3 पानी से भरा है। अपने पास दो हैं जिनकी कैपेसिटी सेम है। यहाँ पर पहला जो था वो कंप्लीटली जो है वो दूध से भरा हुआ है, मिल्क से भरा हुआ है, जिनकी कैपेसिटी सेम है। लेकिन दूसरा जो है वो 1/3 पानी से भरा हुआ है। ये जो दूसरे वाला है ये सिर्फ और सिर्फ 1/3 पानी से भरा हुआ है। दो पात्र हैं, फर्स्ट और सेकंड। दो कंटेनर अपने पास है, एक फर्स्ट है और एक अपने पास सेकंड है। यहां पर जब दूसरे पात्र में पहले पात्र से मिश्रण भरा जाता है, दूसरा 1/3 ही पानी से भरा हुआ है, ये 1/3 भरा हुआ है सिर्फ और सिर्फ। तो जब दूसरे से पहले से दूसरे को भरा जाता है, फिर दूसरे से वापस पहले में डाला जाता है, और जब दूसरे से वापस पहले में फिर से मिश्रण में दूसरे में भरा जाता है, एक दूसरा पात्र भर नहीं जाए तो इसमें दूध का अनुपात कितना होगा, मतलब टोटल के साथ पूछा है तो टोटल कैपेसिटी और दूध की वैल्यू पूछी है। पहले से दूसरा भरा, दूसरे से पहला भर दिया, पहले से दूसरा भर दिया, और दूसरे में दूध का अनुपात कितना होगा, मिल्क कितना होगा, कितना भाग होगा, ये पूछा गया है। तो मुझे बताइए 1/3 अगर भरा हुआ है, इसका मतलब 1/3 1/3 2/3 करना पड़ेगा। तो वैल्यू चाहे आप लोग x मान लो, आंसर सभी से आएगा। चाहे आप लोग वैल्यू x मान सकते हो, चाहे वैल्यू 1 मान सकते हो, चाहे वैल्यू 5 मान सकते हो, चाहे वैल्यू 7 मान सकते हो। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दोनों की जो कैपेसिटी है वो 27 मानूंगा कि इसकी कैपेसिटी भी 27 है और इसकी कैपेसिटी भी 27 है। अब सर 27 क्यों मानोगे आप, क्योंकि 27 का 1/3 करना बड़ा आसान है, 3 बार करना पड़ेगा तो 1/3 करना आसान होता है। बाकी आप लोग चाहे x मान लो, चाहे a मान लो, चाहे y मान लो, चाहे 1 मान लो, चाहे 5 मान लो, चाहे 10 मान लो, 20 मान लो, 100 मान लो, 1000 मान लो, 80 मान लो, आंसर सभी से सेम आएगा। ये अपने पास है। तो पहले पात्र में मिल्क जो है वो 27 लीटर, क्योंकि कंप्लीटली भरा हुआ है, ये मिल्क से भरा हुआ है, और दूसरे में पानी जो है वो 1/3 भरा हुआ है। इसका मतलब 27 का 1/3 करोगे तो ये आ जाएगा 9। बोलिए, इतनी बात तो आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या। अब अगर इस चीज को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूं, इस चीज को समझाने की अगर कोशिश करूं, तो पहले से दूसरे में जैसे आप लोग भरोगे, तो पहले में प्योर मिल्क था, पहले में प्योर मिल्क था, इससे जब इसमें आप लोगों ने भरा तो इसमें मिल्क जो बचा वो अपने पास बचा 9 लीटर, क्योंकि 18 लीटर जाएगा। ये खाली ऊपर से कितना है, 18 खाली है। टोटल 27 लीटर का था तो 9 लीटर तो भरा हुआ है, 18 लीटर ऊपर खाली है। तो यहां से जैसे इसमें डाला 18 लीटर, 18 लीटर इसमें चला गया, तो इसमें बचा कितना 9, और इसमें वाटर कितना बचा पहले में, तो आप कहोगे सर 0, इसमें वाटर है ही नहीं, अभी तक आया ही नहीं है। और दूसरे में अपने पास मिल्क जो इधर से आकर गिर जाएगा वो तो आकर गिरेगा 18, और वाटर पहले से उसके अंदर कितना है 9, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा 18:9। जैसे ही पहले पात्र से दूसरे को अगर आप लोग भरोगे, दूसरे कंटेनर को, तो वहां पर अपने पास पहले में मिल्क 18 लीटर इसमें चला गया मिल्क, और वाटर था 9, इसमें वाटर अभी आया ही नहीं है, और मिल्क होगा 9। बोलिए सारे बच्चे क्या इस चीज को समझ पाए हो क्या। अब दूसरे में क्या होगा, यहां से मिल्क इससे 18 लीटर, इसमें 9 लीटर बचा। अब दूसरी प्रोसेस जब अपने पास होगी उसमें क्या होगा कि इससे 18 लीटर निकालकर आप इसमें 18 लीटर ऐड करोगे, लेकिन अब की बार ना तो प्योर मिल्क बाहर आएगा ना ही वाटर बाहर आएगा। दूसरी कंडीशन में ध्यान रखना, जैसे ही आप लोग 18 लीटर ऐड करोगे, इसमें से 18 लीटर निकालोगे, इसमें से 18 लीटर जो आप लोग निकाल रहे हो वो कौन से रेशियो में निकलेगा, तो वो 2:1 के रेशियो में निकलेगा। ये चीज मैं समझाना या बताना चाह रहा हूं। अब सर आप 18 लीटर ही क्यों निकाल रहे हो भाई, इसमें टोटल 27 है तो इसमें से 9 लीटर ही बचा, तो वापस भरने के लिए क्या इधर से 18 लीटर वापस डालना पड़ेगा क्या। तो यहां पर हम लोग क्या समझ रहे हैं या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो अपने पास रेशियो है वो 2:1 के रेशियो में, इसका मतलब मिल्क तो कितना बाहर आएगा अपने पास 12 लीटर, और ये वाटर कितना बाहर आएगा, तो आप कहोगे सर वाटर बाहर आएगा कितना 6 लीटर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो मिल्क बाहर आ रहा है दूसरी प्रोसेस में, जो मिल्क यहाँ से बाहर आया 12 लीटर, तो इसमें बचा कितना 6, और वाटर जो बाहर आया 6, तो इसमें बचा कितना 3। लेकिन इसमें जैसे ही 12 लीटर आप लोग डालोगे तो 12 और 9 21 हो गया, और ये वाटर आ गया 6। बोलिए एकदम ठीक है क्या। यहां से आप लोग 18 लीटर निकालकर अगर इस पहले वाले में डालोगे तो ध्यान रखना रेशियो जो होगा वो 2:1 होगा। अब तीसरी प्रोसेस अगर आप लोग करते हो थर्ड में, वापस उस उधर वाले को भरना चाह रहे हो आप,
तो इसमें 9 लीटर बचा, इसमें टोटल 27 है। वापस भरने के लिए 18 लीटर डालना पड़ेगा, लेकिन वो 18 लीटर अब की बार तीसरी प्रोसेस में जो 18 लीटर आप लोग निकालते हो वो कौन से रेशियो में निकलेगा, याद रखना जिस रेशियो में होते हैं। मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 3 से 7 बार और 3 से 2 बार। 7:2 का रेशियो है, तो 18/9, 9 की वैल्यू अगर 18 है तो 7 का मान होगा 14 और 2 का मान होगा 4। तो यहां से 14 लीटर निकल चुका है, तो बचा कितना 7, और यहां से 4 लीटर निकल चुका है तो बचा कितना 2, ये होगा। यहाँ 14 लीटर जो निकला है इसमें से माइनस हुआ 14, वो यहीं तो जाकर डलेगा। 14 इसमें ऐड करोगे तो 20 और इसमें अगर 4 ऐड करोगे तो 7, तो टोटल तो 27 है। तो मिल्क की क्वांटिटी कितना है 20 और टोटल कितना है 27, तो अनुपात कितना आएगा 20:27। ये अपना आंसर है। इस क्वेश्चन को मुझे पक्का यकीन है कि कुछ बच्चे थोड़े से कम समझ पाए हैं, तो जो भी बच्चा इस चीज को कम समझ पाया है इसको 2 बार 3 बार 4 बार देखकर इसको सीखने की करने की कोशिश करना, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, या 1-2 बार पहले खुद करना। क्वेश्चन अच्छा था, बड़ा क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं। आगे मैं बढ़ता हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ये प्रोसेस कहां से आई, तो ये दूसरा मैंने कंडीशन भी डाल दी कि सेकंड स्टेप, इसमें से अपने पास 12 निकला और इसमें से 6 जो निकलेगा वो इसमें से तो माइनस होगा, लेकिन इधर आके प्लस होगा। तीसरी ग्रीन कलर में यहां पर मैंने दिखाई है कि ये 7:3 का रेशियो, 7:2 का रेशियो जो अपने पास बनेगा 3 से 7 बार 3 से 2 बार, तो 7:2। यहां से 14 और 4 लीटर अगर बाहर निकालते हो तो 7:2 अपने पास बचेगा। 14 निकालोगे तो 7 बचेगा, और यहां पर अपने पास 4 निकालोगे तो 2 बचेगा। रेशियो लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहने दो इनको। ये लो, तो ये 7 बचा और ये अपने पास 2 बचा, और यहाँ पर अपने पास जो 14 लीटर यहाँ से बाहर निकाला वो यहाँ आके ऐड होगा, तो 14 ऐड, यहाँ से 4 लीटर बाहर निकला लेकिन यहाँ आके ऐड होगा, तो टोटल तो 27 ही रहना है। अगला कर लो, क्वेश्चन नंबर अपने पास ये लिखा हुआ है 76। ये रेशियो अपने पास 49 किलोग्राम असम और दार्जिलिंग की चाय है, देखो, जिसका रेशियो 5:7 है। टोटल अपने पास 49 किलोग्राम है। 49 किलोग्राम में 5:2 में अगर बांटना है तो 7 की वैल्यू, टोटल 7 है रेशियो, 7 की वैल्यू 49 है तो 1 का मान होगा 7। तो मुझे बताइए 5 की वैल्यू असम वाली 35 और दार्जिलिंग वाली होगी कितनी 14। इसमें असम और दार्जिलिंग की चाय का अनुपात 2:1 करने के लिए किस मात्रा में दार्जिलिंग वाली चाय को मिलाया जाए। इसमें रेशियो को 2:1 में अगर करना है, इसका मतलब ये 35 है, ये इससे आधा, तो क्या इसको हमें 17.5 kg बनाना है क्या, ताकि रेशियो 2:1 बन जाए। सीधा सा छोटा सा आसान, जैसे ही एसएससी अगर लिखा हुआ मिले कभी भी, मैं 17, 18, 19 इनके क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वो भी एकदम आसान है। तो मुझे बताइए यहाँ पर रेशियो बनाना 2:1, यानी कि ये 2 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, तो अक्स वगैरह मानकर सोल्व कर लो। या आपको पता है 2:1 का मतलब ये इससे आधा होना चाहिए, तो ये 35 है तो 17.5 मिलाने के लिए, बनाने के लिए क्या 3.5 kg आप लोग और मिलाओगे क्या। तो ये छोटा और आसान क्वेश्चन है। हाँ लोकेश मीना, नया स्पेशल बैच तो आएगा, लेकिन हम लोग यार इसको थोड़ा सा सोच रहे हैं कि इंस्टीट्यूट ओपन हो जाए तभी हम लोग शुरू कर लें, तो लेकिन ये डेट बढ़ाते ही बढ़ाते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 77, 78 ये आप लोग अब खुद करना भाई। क्वेश्चन नंबर 79, इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद ही करना। एक 80 नंबर में आप लोगों को करवा देता हूं, ये बीच के 3 क्वेश्चंस करना। तो अभी मैं करवा देता हूं 80 नंबर, क्योंकि ये कुछ बच्चों से होगा नहीं। लोकेश शुरू करेंगे 15 जनवरी। इन्होंने डेट दे दी, थोड़ी सी बढ़ा दी है, वैसे स्पेशल खुलते ही शुरू होगा स्पेशल मैथ्स का बैच।
एक दूध वाला दूध और पानी और दूध को 1:2 में मिलाता है। यदि पानी का क्रय मूल्य दूध का 1/10वां भाग है, पानी फ्री का नहीं मिला रहा है भाई, पानी भी अच्छी क्वालिटी का मिला रहा है, उसका भी मतलब कोई ना कोई प्राइस है। तो यहाँ पर वाटर और मिल्क का जो रेशियो है वो 1:2 है। वाटर और मिल्क, वाटर 1 लीटर तो ये अपने पास 2 लीटर, और इनका जो प्राइस है दूध का 1/10वां भाग है, मतलब दूध का प्राइस अगर 10 रुपए है तो वाटर का प्राइस 1 रुपए होगा, मतलब फ्री नहीं है। दूध वाला 20% लाभ का दावा करता है। अब दूध वाला ये थोड़ी ना कहेगा मैं पानी मिला कर लाया हूं, वो तो 3 लीटर को 10 रुपए के हिसाब से बताकर लोगों को बोलेगा कि मैं 30 रुपए का ये खरीद के लाया हूं, और कुछ तो भाई मेरा पेट्रोल भी जलता है, मैं आता भी हूं, थोड़ी बहुत तो मुझे मजदूरी दो। तो वो इसको 20% लाभ पर बेचता है, और 30 रुपए की चीज को 20% लाभ पर लोगों से कितने रुपए ले रहा है, 36 रुपए ले रहा है, कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ 20% प्रॉफिट कमा रहा हूं। वो लाया 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध लाया है और 1 लीटर उसमें पानी मिला दिया, 30 लीटर ले आया। किसी ने पूछा क्या भाव लाया हो, तो बोलता है दूध का प्राइस जो है वो 10 रुपए पर लीटर के हिसाब से है, 30 रुपए का मैं लाया हूं, और कुछ तो मेरा भी प्रॉफिट होना चाहिए, कुछ तो होना ही चाहिए प्रॉफिट। तो 20% प्रॉफिट से वो बेच दिया 36 लीटर का, लेकिन वो एक काम साथ साथ और भी कर रहा है। इसीलिए कभी कभार ऐसा भी होता है कि दूध वाला क्रय मूल्य पर ही बेचने पर लाभ हो जाता है, कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर प्रॉफिट क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें दूध में पानी पहले से मिलाया हुआ है। रियल में चीज 30 रुपए की थी नहीं, उसके पास उसके कंटेनर में जो 3 लीटर है वो 30 रुपए का बता रहा है कि 10 रुपए के हिसाब से दूध में लाया हूं और 30 रुपए का है, 36 का बेच दिया। लेकिन रियल में चीज जो वो 30 रुपए की नहीं है। 3 लीटर अपने पास जो है, अपने पास 20 रुपए का तो उसके पास दूध है, और 1 रुपए का अपने पास उसके पास क्या है, पानी है। तो टोटल 21 रुपए ही उसका खर्चा आया था, और लेकिन वो लोगों को बता रहा है कि 3 लीटर है 10 रुपए के हिसाब से 30, तो रियल में उसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, रियल प्रॉफिट उसका ये है। लोगों से तो वो बोल रहा है 30 रुपए की चीज है, 3 लीटर मेरे पास, 20% प्रॉफिट दे दो, 36 का दे दूंगा। लेकिन रियल जो उसका प्रॉफिट है वो 21 रुपए की चीज को 36 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 15 का, अपॉन अपने पास 21 है, इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। 5 से कट रहा है, 3 से कट रहा है 5 बार, और 3 से कट रहा है 7 बार। 50 अपॉन अपने पास 7 अगर होगा तो 7 से 7 बार, 71 एंड 3/7%, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो अप्रोक्स 72% अपने पास यहाँ पर अप्रोक्स में आंसर देना है, तो 72% अपने पास आंसर आ जाएगा। कल की क्लास में आगे आप लोग क्वेश्चन थोड़े से पहले से कर लिया करो, ताकि मैं ज्यादा आपको समझा पाऊं। 81 से कल की क्लास में आप लोग क्वेश्चंस कर लेना, और उसके बाद हम लोग 81 से 100 तक के क्वेश्चंस आप लोग कल की क्लास में करके आना। ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मॉर्निंग में 8 बजे हम लोग फिर से मिलते हैं।